हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमे एकेडमी में। आज के इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। इससे पहले जो दो वीडियो आया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर था। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको देखते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल फ्यूचर भी बोला जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर भी बोला जाता है, का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में होंगे, उन कार्य के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यह मुख्य रूप से चार चीजों को दर्शाता है। वो कौन कौन सा चार चीजें हैं? यदि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं तो हम लोग बताना चाहते हैं फ्यूचर एक्शन को, डिसीजन को, प्रॉमिस को, प्रिडिक्शन को। ठीक है, हम लोग इन चार में से किसी एक चीज को बताना चाहते हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, देखिए फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। किसी काम को भविष्य में करने की बात करना, है ना, तब उस टाइम हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह कल क्रिकेट खेलेगा, है ना, क्रिकेट खेलने का काम फ्यूचर में होने वाला है ना। काम कब होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर एक्शन हो गया, है ना। क्रिकेट खेलने का काम फ्यूचर में होने वाला है तो फ्यूचर एक्शन हो गया, वह कल क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, सेकंड चीज, डिसीजन लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। बोलते समय लिए गए निर्णय या फिर डिसीजन, जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना बोलते समय लिया गया निर्णय है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दो चार लोग बैठे हैं, है ना, तो मुझे उस टाइम मदद की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम लोगों में से कोई मेरा हेल्प करेगा? तो सामने वाला बोलेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो क्या है? ये निर्णय है, डिसीजन है। ठीक है, थर्ड, प्रॉमिस, भविष्य में किसी काम का आश्वासन देना, प्रॉमिस करना। कैसे प्रॉमिस करना? मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा, तो यहां हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रिडिक्शन, जहां भविष्यवाणी की बात आती है, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, वहां हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इट विल रेन टुनाइट, आज रात बारिश होगी, भविष्यवाणी कर रहा है कोई। ठीक है, मौसम खराब है तो हो सकता है आज रात को बारिश हो, है ना, तो क्या ये भविष्यवाणी है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जैसे कि इससे पहले जो हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डू या फिर डज, है ना, डू या फिर डज यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड यूज होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड यूज होता है। दो और हेल्पिंग वर्ब है जो यूज होता है, एक तो मेन वर्ब है यूज्ड टू, है ना, जिसे आप मॉडल बोल सकते हैं, और सेकंड है हमारा वुड। ठीक है, तो ये जो सेकंड वुड है ना, ये मॉडल वर्ब है, तो इनको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करें? तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए दो हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सा? एक शेल है हमारे पास, और सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास विल। एक शेल है और एक विल है। देखिए शेल को जो है पहले यूज किया करते थे, किसके साथ? आई और वी के साथ। सेल को पहले आई और वी के साथ यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सेल को हम लोग यूज नहीं करते, है ना, मॉडर्न इंग्लिश में सेल को यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ विल को यूज करते हैं। किनके साथ विल का यूज करें? किनके साथ सेल का यूज करते थे? आई और वी के साथ।
विल का यूज किनके साथ करें? सभी सब्जेक्ट के साथ, है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करो, चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, ईट हो, दे हो, है ना, इन सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है। ओके, हाँ, जहां फॉर्मल इंग्लिश की बात आती है वहां शेल का यूज कर सकते हैं, वहां शेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस टाइप, सेंटेंस जो टाइप है, फॉर्म है, उसको तो हमने पहले वाला जो वीडियो था जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे उस टाइम देखे थे, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो। अफर्मेटिव होता क्या है? अफर्मेटिव से पॉजिटिव का पता चलता है ना, जहां पक्का होगा, कोई काम हो पक्का होगा उसका पता चलता है। नेगेटिव से क्या पता चलता है? नेगेटिव से नो का पता चलता है, नहीं होगा कोई भी काम, है ना। और इंटेरोगेटिव से क्या पता चलता है? इंट्रागेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रागेटिव से क्या होगा, सवाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव से क्या पता चलता है? क्या नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, क्या कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, या फिर कुछ और है तो आएगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में दोस्तों विल के जस्ट बाद, यहां विल के जस्ट बाद नॉट आता है, विल के जस्ट बाद नॉट आता है, किसमें? नेगेटिव में। इंट्रागेटिव में क्या होता है? इंट्रागेटिव में यहाँ जो विल लिखा हुआ है वो शुरू में आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, बाकी जो बचा है उसको सेम लिख देते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंट्रागेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं दोस्तों? इंट्रागेटिव नेगेटिव में जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, यहां से हम लोग क्या करते हैं? विल को उठा के शुरू में रखते हैं, विल को उठा के शुरू में रखते हैं। देखो, विल को उठा के शुरू में रख दिए, है ना, देखिए ये विल को उठा के यहाँ रखे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों हम लोगों को? ये जो स्ट्रक्चर है, पहला वाला स्ट्रक्चर, दूसरा वाला स्ट्रक्चर, यहां से विल को उठाकर यहां रखेंगे, यहां से विल को उठाकर यहां रखेंगे, तो हमारा बन जाएगा इंटेरोगेटिव, ठीक है। और यहां से विल को उठाकर यहां रखेंगे शुरू में, यहां से विल को उठाकर शुरू में रखेंगे तो हमारा बन जाता है इंट्रागेटिव निगेटिव बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? इंट्रागेटिव निगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बना कर देखते हैं हम लोग, है ना। हमें स्ट्रक्चर तो पता है, स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद विल आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, कुछ और है तो वो आएगा, फिर लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप, है ना। जैसे कि आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले आया, उसके बाद विल आया, देखिए विल आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आया, इंग्लिश, ठीक है। आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ठीक है। तो इनको हमें बनाना है खुद से। हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या हो जाएगा? इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद विल लगा दो, वी विल, उसके बाद प्ले, वी विल प्ले, उसके बाद फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये हो गया। तुम मेरी मदद करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ यू, उसके बाद विल, यू विल, उसके बाद हेल्प, उसके बाद मी, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। वह स्कूल जाएगा, ही लगाओ, उसके बाद विल लगाओ, ही विल गो टू स्कूल। कोई टेंशन नहीं है दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें ना एक ही तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ना, एक ही आता है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वह गाना गाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ सी, उसके बाद विल लगाओ, सी विल सिंग, सी विल सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाएगी, है ना, सी विल सिंग अ सॉन्ग। वे दिल्ली जाएंगे, क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ दे, उसके बाद विल, दे विल गो टू दिल्ली, दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव खत्म हो गया। अब नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में क्या करते हैं दोस्तों? विल के बाद नॉट लगाते हैं। जो अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट रहता है, विल रहता है ना, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद विल आता है,
तो विल के जस्ट बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, फिर वो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद विल है तो विल हो गया, उसके बाद नॉट है तो नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट, एक सेकंड, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हेल्प मी, यू विल नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करोगे। वह स्कूल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। वह गाना नहीं गाएगी, नहीं गाएगी, सी लगेगा, सी विल नॉट सिंग। अगर बहुत सारे गाने की बात हो रही है तो सॉन्ग्स हो जाएगा। ठीक है, सी एक गाने की बात हो रही है तो अ सॉन्ग हो जाएगा। वे दिल्ली नहीं जाएंगे, वे दिल्ली नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा, दे विल नॉट गो टू दिल्ली, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव में। अब आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले विल लगाओ। देखिए अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है ना, वहां से विल को उठाओ और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दो, है ना। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वहां से विल को उठाओ और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दो। जैसे कि अगर ये अफर्मेटिव होता तो क्या होता, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता, उसके बाद विल यहाँ रहता विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहता। तो हमने क्या किया, यहाँ से विल को उठाया, यहाँ रखा, फिर क्या बन गया, ये इंटरोगेटिव बन गया, ये है ना, इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, ओके। तो चलिए सबसे पहले विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, चलिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। हाँ, हमने अभी नेगेटिव देखा था, तो अभी हम लोग देख रहे हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा, विल, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, विल वी प्ले फुटबॉल, विल वी प्ले फुटबॉल, ये हो गया। ठीक है, विल बी प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। क्या वह स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, विल ही गो टू, वह है ना, विल ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या वह गाना गाएगी, क्या वह गाना गाएगी, विल सी सिंग आ सॉन्ग, एक गाना की बात है तो आ सॉन्ग लगा दो, है ना, लास्ट में भूल जाता हूं मैं। ठीक है, क्या वे दिल्ली जाएंगे, क्या वे दिल्ली जाएंगे, विल दे गो टू दिल्ली, विल दे गो टू दिल्ली। ओके, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में अब जो हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर था, वहां से हमने क्या किया, विल को उठाया और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा, विल को उठाया और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा। अगर ये निगेटिव होता अगर ये निगेटिव होता तो क्या रहता, सब्जेक्ट के बाद विल रहता, मतलब विल यहाँ कहीं रहता। ठीक है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा रहता। अगर ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रहता तो इंटरोगेटिव बनाए हैं तो क्या किए, इसको उठाए और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दिए, तो बन गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है,
ओके, तो सबसे पहले क्या है, विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई है, उसके बाद नॉट है तो यहाँ नॉट लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, वेरी इजी है ना। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्या हो जाएगा, विल वी नॉट, है ना, सबसे पहले विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, विल वी नॉट प्ले फुटबॉल, विल वी नॉट प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, सबसे पहले विल लगाओ, विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, सबसे पहले विल लगाओ, विल ही नॉट गो टू स्कूल, विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, क्या वह गाना नहीं गाएगी, क्या वह गाना नहीं गाएगी, विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वे दिल्ली नहीं जाएंगे, क्या वे दिल्ली नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो टू दिल्ली, विल दे नॉट गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली नहीं जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा जितने भी स्ट्रक्चर हैं, टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं, 4 स्ट्रक्चर है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटररोगेटिव, नेगेटिव, तो ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं उसका जो स्ट्रक्चर हमने देखा, और 5 क्या किए, सेंटेंस को ट्रांसलेट किए हिंदी टू इंग्लिश में। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एमसीक्यूज लगा लेते हैं ताकि जो पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत ईजी है, आप लोग ऐसे ही देख के बता देंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, करेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनमें से कौन सा है दोस्तों, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये तो नहीं हो सकता, गोज लगा है ना, आई विल गो टू स्कूल, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है, सॉरी मतलब ही है, ही विल गो टू स्कूल, है ना। ओके, सेकंड, सही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य चुनिए, सही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या है, आई विल स्टडीज, ये तो नहीं हो सकता, आई विल स्टडी इंग्लिश, ये है ना, बाकियों को पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देना है ना। देखो इसमें आईएनजी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें विल नहीं लगा हुआ है। विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कौन सा है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, सी विल, अच्छा यहाँ तो विल है ही नहीं है, सी विल सिंग अ सॉन्ग, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। सी इज लगा है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगता, यहाँ तो विल लगा ही नहीं है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो नहीं सकता, ठीक है। सही वाक्य चुनिए, दे विल विजिट, एस लगा है, नहीं हो सकता, दे विल विजिट, ये हो सकता है, विजिटेड लगा है, नहीं हो सकता, यहाँ विल, वैसे भी यहाँ विल नहीं लगा हुआ है, और यहाँ विल नहीं लगा हुआ है, और ये आईएनजी फॉर्म है, नहीं हो सकता, ठीक है। इंडेफिनिट, आइडेंटिफाई द फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कौन सा है, वी विल प्ले क्रिकेट, यही है। अब इसमें ईडी लग गया, इसमें आईएनजी लग गया, आर भी लगा है प्लस, ठीक है, और इसमें तो विल लगा ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो विल लगा ही नहीं है, तो हमारा क्या है, ये राइट है। फिफ्थ, सही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, यू विल हेल्प, एस लग गया है, यू विल हेल्प मी, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो सही है, ठीक है, यू विल हेल्प मी। चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म, अब नेगेटिव फॉर्म बनाना है, नेगेटिव, ही विल नॉट गोज, एस लगा है, ही विल नॉट गो, ये हमारा सही है ना, ही नॉट लगा है, जबकि जो नॉट है ना वो विल के जस्ट बाद लगता है, ओके। सही नेगेटिव वाक्य चुनिए, सही नेगेटिव वाक्य क्या है, आई विल नॉट स्टडीज हो गया है, आई विल नॉट स्टडी, ये जो है सही है, आई विल नॉट, है ना। उसके बाद आई नॉट, आई विल नॉट, आई स्टडी, ये दोनों गलत हैं, हमारा जो सेकंड वाला है वो सही है, ठीक है। विच इज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव कौन है, नेगेटिव की बात कर रहा है,
सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी नॉट फ्यूचर नहीं है ये, है ना, हमारा यही है। सी डिड आ गया इसमें, और इसमें तो इज आया है, तो कैसे हो सकता है, नहीं है। सही वाक्य चुनिए, दे विल नॉट विजिट, एस आ गया है, दे विल नॉट विजिट सेकंड वाला सही है हमारा, ये सब गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो विल आया ही नहीं है और इसमें विजिटेड हो गया है। 11वां, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, यही सही है ना, क्योंकि नॉट जो है ना, ये नॉट जो है ना हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है। वी नॉट ये तो गलत है, वी विल प्ले गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। सही नेगेटिव वाक्य कौन सा है, यू विल नॉट हेल्प, एस लग गया इसमें, यू विल नॉट हेल्प मी, है ना, ये है नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यू विल नॉट हेल्प मी। चूज द करेक्ट इंटेरागेटिव, करेक्ट इंटेरागेटिव कौन सा है, विल ही गो टू स्कूल, यही सही है ना, विल गोज ये नहीं है हमारा, ये वाला सही है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, लंबा नहीं करना है हम लोगों को। सही इंटेरागेटिव वाक्य चुनिए, सही इंटेरागेटिव वाक्य कौन सा है, विल आई स्टडी इंग्लिश, यही हमारा सही है ना, उसके बाद तो इधर है ही नहीं। ओके, विच इज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरागेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरागेटिव कौन सा है, विल सी सिंग अ सॉन्ग, यही है ना, उसके बाद तो नहीं है। सही वाक्य चुनिए, विल दे विजिट दिल्ली, यही सही है ना, दे विल विजिट दिल्ली, सही वाक्य चुनिए, दे विल विजिट दिल्ली। देखिए यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था ना, यहाँ तो फिलहाल फुल स्टॉप होना चाहिए था, विजिट द दिल्ली ये गलत है, और दे विजिटिंग दिल्ली ये भी गलत है, ये सब गलत है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया हुआ है, तो सही क्या है, ये है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरागेटिव सेंटेंस, करेक्ट इंटेरागेटिव सेंटेंस, विल वी प्ले फुटबॉल, यही सही है, वी विल नहीं है, ये सब गलत है। ओके, सही इंटेरागेटिव वाक्य चुनिए, विल यू हेल्प मी, यही सही है ना, इधर का तो गलत है क्योंकि स्टार्टिंग में विल आता है जो कि इधर दिख नहीं रहा है। चूज द करेक्ट इंटेरागेटिव नेगेटिव, करेक्ट इंटेरागेटिव, विल ही नॉट गो टू स्कूल, यही सही है ना, क्योंकि इंटेरागेटिव पूछ रहा है ना, इसमें इंटेरागेटिव और नेगेटिव दोनों पूछ रहा है। इंटेरागेटिव में विल स्टार्टिंग में आता है, तो यहाँ स्टार्टिंग में है, यहाँ स्टार्टिंग में है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड, सही इंटेरागेटिव नेगेटिव वाक्य चुनिए, सही इंटेरागेटिव नेगेटिव वाक्य कौन सा होगा, इंटेरागेटिव, विल आई नॉट स्टडी इंग्लिश, यही सही है ना, विल आई ये तो गलत है हमारा, क्योंकि विल के बाद सब्जेक्ट आता है जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है ना। विच इज फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरागेटिव नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरागेटिव नेगेटिव कौन सा है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरागेटिव नेगेटिव, इंटेरागेटिव और नेगेटिव, विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, यही सही है दोस्तों, बाकी चीजें, बाकी जो लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य चुनिए, कौन सा है, विल दे नॉट विजिट दिल्ली, है ना, विल दे नॉट विजिट दिल्ली, विल दे नॉट विजिट, यही सही है दोस्तों, है ना। देखिए ये क्या आया, क्वेश्चन मार्क आ गया, विल नॉट ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि विल के बाद सब्जेक्ट आता है, दे ये भी गलत है हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। सेकंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरागेटिव नेगेटिव, करेक्ट इंटेरागेटिव नेगेटिव, विल वी नॉट प्ले फुटबॉल, यही सही है दोस्तों, बाकी जो लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है, बाकी जो लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है। सही इंटेरागेटिव नेगेटिव चुनिए, विल यू नॉट हेल्प मी, यही सही है, इधर का तो गलत दिख रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, ये होता अगर इसके जस्ट बाद नॉट आता तो, ठीक है, तो फिर नहीं है। विच टेंस इज यूज्ड इन वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सही टेंस पहचानिए, आई विल हेल्प यू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और क्या वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। विच सेंटेंस शोज अ प्रॉमिस, कौन सा है जो प्रॉमिस शो कर रहा है, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, ये आई कॉल्ड यू ये तो नहीं है, आई एम कॉलिंग यू, आई हैव कॉल्ड यू नहीं है हमारा, ये है आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं शाम को तुम्हारे पास कॉल करूंगा। सही वाक्य चुनिए जो प्रिडिक्शन हो, जो प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी हो, ठीक है। इट विल रेन टू नाइट, आज रात को वर्षा होगी, है ना, पानी गिरेगी आज रात को,
इट विल रैन, इट रैन, ये नहीं है दोस्तों, है ना, ये नहीं है, विल लगा हुआ है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सही है। विच मॉडल इज मोस्टली यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये पहले यूज होता था लेकिन अब नहीं होता है ना। तो ये जो विल है ना, ये विल, शेल और विल क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो यूज ये होता है। ठीक है, एक और बचा है, सही वाक्य चुनिए। ही विल गोज आ गया, ही विल गो आएगा, ठीक है, ये जो है सही है। ओके, तो बस इतना ही था दोस्तों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ एक ही जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, और बहुत ही आसान है दोस्तों। थोड़ा सा भी देखेंगे ना, जितने भी टेंस है ना सब बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए जो अफर्मेटिव है ना, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी स्ट्रक्चर का अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है और उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, उस हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सामने में रख दो, इंटरोगेटिव बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसको हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना है, वहां से जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाओ और सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दो, तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, विल के बाद नॉट लगा दो, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। ठीक है, मैं सभी टेंसेस की बात कर रहा हूं ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो टेंस है वो खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये जो 3 वीडियो अपलोड हुआ है, उम्मीद करता हूं मैं आप तीनों वीडियो को देख चुके होंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, टेंस जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।